आपके पास है विजय कौशिक जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। विजय जी, आपका रुख करूंगी। बजट पेश हो चुका है, आपका क्या कहना है, किस तरीके से आप इस बजट को देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं भाजपा प्रवक्ता वंदना पोखली जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज उन्होंने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्योंकि बहन ने कहा है कि भाई हरियाणा सरकार रेवड़ी बांटने में विश्वास नहीं रखती, जबकि केंद्र सरकार तो वोट बैंक की राजनीति के चलते किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। उन परिस्थितियों में जो केंद्र सरकार रेवड़ी बांट रही है कथित रूप से, उनकी पोल उसको कटघरे में खड़ा करना हमारी बहन ने अच्छे से किया है। बहरहाल हरियाणा सरकार के जो बजट है, ये जो कहते हैं कि 11% बढ़ाया है, ये किया है, वो किया है, तो मैं ये कहूंगा जब देना ही किसी को कुछ नहीं है तो आप इसे 10 लाख करोड़ का भी कह सकते थे, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। आप मुझे बताइए, सरकारी स्कूलों को आप बंद कर रहे हैं, जो मौजूदा चिकित्सा सुविधाएं हैं उनको लेकर जनता उंगली उठा रही है कि किस तरह से सरकारी अस्पताल बद इंतजामी के शिकार हैं, जनता की कोई सुनवाई नहीं होती, कहीं दवाई नहीं मिलती। यहाँ तक कि सरकारी जो अस्पतालों में प्राइवेट सेक्टर के लोगों से हाथ मिलाकर एक तरीके से उसे भी प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जा रहे हैं। तो ये सरकार की नाकामियां में है। इसके अलावा रावली की श्रृंखलाओं को लेकर इनका कोई जवाब नहीं, किस तरह से वहां बड़े पैमाने पर खनन, अवैध निर्माण, ये वो पूरी तरह से हरियाणा को बर्बाद किया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में किसान जो है हम उससे जैविक खेती की तरफ प्रेरित करेंगे। अरे भाई, जो खेती किसानी की जगह है उस पर आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स तैयार करा रहे हैं, अवैध कॉलोनियां कटवा रहे हैं, यमुना तक माफिया ने कब्जा कर करके बेच दी, पहाड़ों में भी कब्जे कर करके बेचे जा रहे हैं। तो उन परिस्थितियों में आने वाले समय में हरियाणा की एग्रीकल्चर का भविष्य क्या होगा? अगर इसी हिसाब से ये जो इनके साथ माफिया का तालमेल रहा, जो पिछले इनके मुद्दे थे, घोटाले थे, उनकी आज तक जांच के नाम पर ये लोग कुछ नहीं निकाल पाए हैं। जो इनकी गठबंधन सरकार ने बहुत इनाम का काम किया था, कोरोना पीरियड में अवैध रूप से शराब की सप्लाई पूरे हरियाणा में कराई, जो सरकारी गोदाम की दीवार तोड़वाकर वो शराब कहाँ गायब हो गई, जिसकी जांच के नाम पर बनाई गई कमेटी का आज तक कोई अता पता नहीं है। तो घोटालों की सरकार है, जुमलों की सरकार है। जब हमने वृद्धों को पेंशन देनी शुरू की थी तो उसका अर्थ ये था कि पेंशन न होकर ये सम्मान निधि है उनके लिए, ये हम बुजुर्गों का सम्मान कर रहे हैं जिनका पूरा जीवन बीत गया देश के लिए, समाज के लिए, प्रदेश के लिए काम करते हुए। हम उनको पेंशन नहीं दे रहे, हम उनका सम्मान कर रहे हैं। और ये कहते थे आएंगे आते ही सबसे पहले 5100 रुपए हम ये सम्मान भत्ते को कर देंगे। कहाँ गए वो सब जुमले, वादे? और तो और बुजुर्गों की पेंशन काटने का इन्होंने बहुत बढ़िया तरीका चुना है कि परिवार पहचान पत्र में उसको लिंक कर दिया। अब बड़े पैमाने पर बुजुर्गों की पेंशन काट दी गई है। ये केंद्र से लेकर हरियाणा तक हर तरफ इनके जुमले मेरी तो समझ से बाहर है। एक तरफ केंद्र सरकार कोरोना की आड़ लेकर बुजुर्गों की यात्रा को खत्म कर देती है कि भाई अब उनको ट्रेनों में कोई रियायत नहीं मिलेगी, और हरियाणा सरकार अपनी पीठ थपथपाती है कि जी हम बुजुर्गों को जो है बसों में रियायत देंगे। अरे भैया, सबसे बड़ी बात यह है, बुजुर्ग जो रेलवे में सफर करते थे आज उनकी पीठ में केंद्र सरकार ने छुरा घोंपा है। और हरियाणा सरकार ये एक तरफ कह रही है कि रेवड़ियां बंद कर रही है, तो फिर इसे क्या कहेगी हरियाणा सरकार? तो ये जो है एक तरफ तो उनकी पेंशन खत्म कर रहे हैं इनडायरेक्ट वे में, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं हम बुजुर्गों को ये दे रहे हैं। ये किसी को कुछ नहीं दे रहे। हर मोर्चे पर ये विफल सरकार है, चुनावी ड्रामा है और कुछ नहीं है। नए टैक्सों की मार हरियाणा की जनता के ऊपर ये बढ़ाए जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ लोगों की घरों को सील कर रहे हैं, दुकानों को सील कर रहे हैं। ठीक है विजय कौशिक जी, लौटूंगी आपके पास। वंदना पोपली, इसके साथ एक और सवाल कि क्या इस बजट में वाकई में कुछ भी खास नहीं? देखिए, पहली बात तो कोई भी बजट जो भविष्य की परिकल्पना की योजनाएं हैं सही मायने में, तो इसलिए हम पिछले बजटों के हाल के बारे में बात करेंगे कि पिछले बजट जो पेश किए सरकार ने उन पर वो कितनी खरी उतरी। सरकार ने जैसे स्मार्ट सिटी बनाने की बात की थी, फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाया, क्या यहाँ पर हजारों करोड़ के घोटाले नहीं हुए? क्या सरकार ने यहाँ के हजारों करोड़ों के घोटालों को स्वीकार नहीं किया? क्या उनमें मुकदमे दर्ज नहीं हुए? लेकिन रिकवरी के नाम पर सरकार ने क्या किया? 1 रुपए रिकवर नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात, इसमें जो भाजपा के नेता इन्वॉल्व थे सबको छोड़ दिया गया, केवल चंद अफसरों को बलि का बकरा बनाकर सरकार ने फॉर्मेलिटी पूरी कर ली। सरकार ने कहा था कि फरीदाबाद को एक मदर यूनिट देंगे, मिली आज तक? कहने को विदेश यात्राएं तक करी है मनोहर लाल जी, लेकिन क्या कोई उद्योग ला पाए? हमने इनसे पूछा था ये जो अरावली में जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, उस डिसीजन के चलते गरीबों को तो आपने उजाड़ने में देर नहीं लगाई,
लेकिन बड़े बड़े पूंजीपतियों के अवैध निर्माणों को क्यों छूट दे रखी है, क्यों सहेज दे रखी है? 1919 में पीएलपी एक्ट बनाया था अंग्रेजों ने अरावली और शिवालिक की पहाड़ियों को बचाने के लिए जी। उसमें भी संशोधन करके माफिया को फायदा पहुंचाने का काम खट्टर सरकार ने किया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई थी। ये तो सब ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं। मैं एक चीज कह रहा हूँ, क्या हरियाणा के अंदर महंगाई नहीं बढ़ी, टैक्सों की मार नहीं बढ़ी? आप पिछले डाटा सरकार से निकलवा कर देख लीजिए कि आज से 7 साल पहले 8 साल पहले हाउस टैक्स की दर क्या थी और आज लोगों पर कितना हाउस टैक्स। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जो लोग हाउस टैक्स नहीं जमा करा पाए, कोई तो मजबूरी रही होगी इस सरकार में। सरकार उनकी इकाइयों को सील कर धमकियां देकर ये जो गुंडा राज एक तरीके से सरकार ने कायम कर दिया है। अरे भाई, ये हरियाणा की जनता है, खाएंगे कमाएंगे, आपको टैक्स देंगे, जब आप लोगों के रोजगार छीन रहे हैं। रोजगार कितना बढ़ा है ये तो ऑन रिकॉर्ड है। देश भर से लेकर प्रदेश तक में रोजगार की स्थिति बहुत खराब है, महंगाई चरम पर है। हर मुद्दे पर ये सरकार फेल है, चाहे कानून व्यवस्था की बात करें, जब इनके डीएसपी तक को रौंद देते हैं खनन माफिया, और उन घोटालों में तो ये बात ही नहीं करते जो ऑन रिकॉर्ड है, जिनको इनकी सरकार खुद मानती है घोटाले हुए हैं। कहीं 200 करोड़ का सीवर का घोटाला सामने आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, और फिर भी ये कहते हैं कि ईमानदार है जी। अरे भाई, किस बात के ईमानदार है? ईमानदार हैं तो उन भ्रष्टाचारियों से, बेईमानों से वसूली क्यों नहीं हुई? इनकी ही पार्टी के एक नेता जो है पकड़े जाते हैं, उनको क्लीन चिट दे देती है। विजय जी, इस बार के बजट में कोई भी टैक्स नहीं, कोई नया टैक्स नहीं लाया गया। मैं ये कह रहा हूँ, जब पहले ही जनता की कमर तोड़ रखी है इन्होंने टैक्सों से, और इनडायरेक्ट वे में जो ये टैक्स लगाएंगे उसका जिम्मेवार कौन होगा? सबूत के तौर पर बताता हूँ, जैसे केंद्र सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार से पूछा गया, भाई तुमने खर्चे तो दिखाए 48,000 करोड़ के, कमाई दिखाई 28,000 करोड़, 28 लाख करोड़ की, तो बीच के पैसा कहाँ से आएगा? तो सरकार ने कहा था विजय जी, बिल्कुल आप विपक्ष की भूमिका में। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे 2014 में इन्होंने जुमले छोड़े थे, काला धन लाएंगे, अच्छे दिन आएंगे, बाद में अमित शाह जी ने माना कि ये उनके चुनावी जुमले थे, ये उन्होंने झूठ बोला था। इसी तरीके से ये जो बजट है, बजट में चुनावी जुमले हैं, इनकी सच्चाई आने में समय तो लगेगा। मैं कोई भविष्य व्यक्ता तो हम इनके भी अभी से बता दूं, लेकिन मैं इनके पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर बता सकता हूं कि एक सरकार ने केवल झूठ बोलने का काम किया है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हरियाणा को नंबर 1 बनाया था, उसको बर्बाद करने का काम किया है। अगर आज कांग्रेस सरकार होती तो मेट्रो जो है बल्लभगढ़ से आगे पलवल तक पहुंच गई होती, पलवल से शुरू हो गई होती। ये जो हरियाणा के अंदर जो डेवलपमेंट की बात है, निश्चित तौर पर उसे कांग्रेस ही कर सकती है, और कांग्रेस ने ही किया है। इन्होंने तो केवल, मुझे ये बता दीजिए कितने बिजली के प्लांट लगा दिए हरियाणा में? हुड्डा जी के बाद को बिजली का प्लांट लगाया हो तो बताओ। यहाँ तक की जो प्लांट है उनमें भी जो इनकी सेटिंग है, उसके चलते किस तरह का ड्रामा चल रहा है सब मालूम है। 8 साल में केवल जुमलों के अलावा हरियाणा के अंदर कुछ नहीं हुआ है, और विरोधियों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करना इनकी आदत है। 8 साल में क्या साबित कर पाए मुझे बताइए? 8 साल का काम समय कम नहीं होता, 9 साल का समय कम नहीं होता। ये केवल झूठ बोलते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम हुआ है? न किसी भी क्षेत्र में। जनता दुखी है। ये खटारा सरकार है हरियाणा की, और केंद्र सरकार, और ये दोनों ही डूबेंगी सरकारें निश्चित तौर पर। ठीक है विजय कौशिक जी, लौटूंगे आपके पास। नलिन जी, आप कुछ